क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? मिट्टी के बर्तनों का पता कब लगाया गया था? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? नवपाषाण काल। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? जो पहला युग था उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पुरापाषाण युग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेल्ट एक नवपाषाणकालीन है, क्या है? एक घर है, एक उपकरण है, एक मकबरा है या फिर एक कलश है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेल्ट क्या है? एक उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? जो बंदरगाह है वो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी कि लोथल में पाया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ, इसे विशाल स्नानागार भी कहते हैं, पाया गया था? तो विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? इसका ऑप्शन नंबर देखिए, आपके पहले इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा या फिर कालीबंगा। तो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें दशराग युद्ध यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? तो इसमें चारों वेदों के नाम दिए हुए हैं, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? जो सामाजिक इकाई थी आर्यों की क्या थी? परिषद, गढ़, राजन या फिर जन? तो वो थी जन। इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा था? विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यास सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है या मंडलों में विभाजित है? तो जो ऋग्वेद है वो हमारा कितने मंडलों में विभाजित है? वो हमारा 10 मंडलों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा हम जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद खंडों का संग्रह है, कितने खंडों का संग्रह है? 5, 10, 15 या फिर 20? इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। कितने? 20 खंडों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो देखिए, जो वैदिक सभ्यता है वो हमारी सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद खाली स्थान नदियों से घिरा हुआ था, तो जो मगध महाजनपद था किन नदियों से घिरा हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, यानी कि वज्जी जो थी, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, वैशाली। अगला क्वेश्चन है, राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? क्वेश्चन देखिए, राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मगध। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ, ये शक्तियाँ लिखा हुआ है, कितनी महान शक्तियाँ यानी कि महाजनपद अस्तित्व में थे? तो कितने थे? ये तो सभी को पता होगा। इसका इसका है डी ऑप्शन यानी कि 16। कितने थे? 16। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता था, किस महाजनपद की राजधानी माना जाता? जो चंपा है किस महाजनपद की राजधानी है? तो वो है सी ऑप्शन यानी कि अंग की राजधानी माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश किस वंश के बाद आया था? तो सभी को पता है, तो नंद वंश के बाद आया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिम्बिसार बिम्बिसार किस वंश के राजा थे? 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। किस वंश के थे? हर्यक वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर सी वर्धमान महावीर अंतिम तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है,
भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी पावापुरी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ? वर्तमान समय में वो जगह कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है बिहार में। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? ईश्वर, विजेता, बंधनों से मुक्त या फिर योग्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है? विजेता। और जिन किसे कहा जाता था? महावीर स्वामी को जिन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बने पहली प्रथम महिला कौन थी? भिक्षुणी बनने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सांची स्तूप। सांची स्तूप सबसे पुराना स्तूप है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने खालिस्तान में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो पीपल का पेड़ कौन सी जगह पे था वो? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या फिर उज्जैन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बोधगया सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए इसमें पहला नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अंतिम उपदेश कहाँ दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वैशाली सही आंसर हो जाएगा। अभी आप मुझे कमेंट में बताना कि इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो देखिए बौद्ध परिषद जो आयोजित हुई थी इनकी मृत्यु के बाद ही शुरू हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसमें शहर का नाम पूछ लिया है। जो तीसरी वाली थी किस शहर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताना कि पहले कहाँ आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? जो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ थे किस भाषा में लिखे गए थे? इसका ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें संस्कृत भी है, मागधी है, प्राकृत है और पाली है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी यानी कि पाली भाषा सही हो जाएगा। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? देखिए क्वेश्चन है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सारनाथ। सारनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक धर्म का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, जैन, पारसी या फिर बौद्ध। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बौद्ध सही आंसर हो जाएगा। अरे अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए ईसा पूर्व 57 में। आप मुझे कमेंट में बताना ईसा पूर्व का मतलब क्या है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त सही आंसर हो जाएगा इसका। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 36, चीनी यात्री सुंग युन भारत कब आया था? सुंग युन भारत कब आया था? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 518 ईस्वी सही आंसर आ जाएगा। 518 में कौन आया था चीनी यात्री? सुंग युन।
क्वेश्चन नंबर 37 सॉरी। गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन सा था जिसने महाराज अधिराज की पदवी ग्रहण की थी? तो महाराज अधिराज की पदवी ग्रहण करने वाला पहला गुप्त राजवंश का शासक कौन था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री वहेनसांग भारत आया था? तो वहेनसांग भारत आया था किसके शासनकाल में आया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में वहेनसांग आया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। तो किसने लिखी थी? हर्षचरित्र लिखी थी ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वहन सांग। वहन सांग बोलते हैं इसे वैसे तो। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? 4 ऑप्शन है, कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर सी नेदुंज चेलियन द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राज्यों की राजधानी थी? पांड्य राजाओं की राजधानी कौन सा शहर थी? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए मदुरै सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल ऐहोल की राजधानी थी। ऐहोल की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी ऐहोल? ऑप्शन नंबर सी चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। अगला क्वेश्चन है, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय। जो रवि कीर्ति थे किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी विजयाला सही ऑप्शन हो जाएगा। किसने की थी? विजयाला ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। कौन? बादामी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल ने की थी? किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल ने की थी? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी विक्रमशिला इसका सही आंसर हो जाएगा, विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गोपाल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? नंदवंश, चंदेल वंश, विजयनगर वंश या मौर्य वंश? तो इसका ऑप्शन नंबर बी चंदेल वंश सही आंसर हो जाएगा इसका, चंदेल वंश। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय थे जिन्हें 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हराया था। किस वंश के थे? 4 ऑप्शन है, प्रतिहार, चौहान या चौहान, पाल या राष्ट्रकूट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौहान वंश। किस वंश के थे? चौहान वंश के थे। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि 1192 में जो युद्ध हुआ था ये कौन सा युद्ध था?